आदाब, केम छो, सत श्री अकाल, जय महाकाल। पूरे बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को प्रणाम प्रणाम करते हैं, फिर एक बार प्रणाम करते हैं, फिर एक बार प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य की बात है। हमारे यहाँ बिहार में ना जाने कितना कुकुरमुत्ता की तरह बाहर दूसरे स्टेट से कोचिंग वाले आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा करके बच्चे को कैसे बलगलाते हैं, कैसे उससे मोटी रकम ली जाती है और शिक्षा के नाम पे जीरो। महोदय, ये सोचने का, समझने का और विचार करने का समय है। क्योंकि अभी आज BSEB 12 क्लास का रिजल्ट आया है और पिछले 5-7 दिन से जो टॉपर है उसका इंटरव्यू चल रहा था। उस समय से कुछ कॉरपोरेट सेक्टर का टीचर अपने दलाल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर ऐसे जाल बिछाया हुआ था जैसे यूँ समझिए कि बच्चा वहाँ से निकला उसको झपट ले शेर की तरह। क्या कर करके पता है कि आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, नोएडा आना पड़ेगा, नोएडा के सेंटर पे आइए, आपको 10 लाख रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ जो दलाल लोग खड़ा था कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो सीधे उस बच्चा को क्यों पकड़ रहा था पता है? क्योंकि वो बच्चा छोटे कोचिंग में पढ़ा है, गांव घर में पढ़ा है, उसको 10 लाख रुपया का लोभ देंगे तो वो बच्चा कहेगा कि हम फलना कोचिंग में पढ़े हैं, हम यहाँ से टॉपर बने हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने बच्चा को इसीलिए पढ़ाते हैं कि 10 लाख रुपया आपके बच्चा को मिल जाए? पढ़ाया कोई और, मेहनत किया कोई और आपके बच्चा का रिजल्ट कोई और छाप रहा है। यही धांधली को रोकना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपके साथ, आपके बच्चों के साथ गोरख धंधा चल रहा है। भाई, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन आज के डेट में एजुकेशन नहीं है, ये बन गया है क्या? इंडस्ट्री। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ का कंपनी बन गया है। कंपनी कैसे, कहाँ से, किसका देन है ये? उसको 50,000 करोड़ का कंपनी बनाने में किसका योगदान है? बिहारियों का। बिहार से टीचर, बिहार का टीचर, बिहार का बच्चा, बिहार का स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्वीपर बिहार का, सारे लोग बिहार का। बिहार अब जब से कोरोना काल आया तब से बच्चा अदर स्टेट में जाना बंद कर दिया, तो अदर स्टेट का बड़ा बड़ा कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाने वाला लोग बिहार में धावा बोल दिया। कहा कि अब बिहार का बच्चा नहीं आ रहा है, अब पैसा आ नहीं रहा, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, सेंटर लॉस में जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो चलो, अब चलो बिहार, बस मोटा बांधा कपार पे लिया और बिहार में आकर के बैठ गया। पटना में सेंटर ऑरिजिन किया, स्टार्ट किया, और यहाँ के बाद 1 साल 2 साल के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुँचा दिया। आपको क्या लगता है ये किसके बदौलत हो रहा है? हम लोगों के बदौलत। पटना में, बिहार में और डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे अच्छे योग्य टीचर है, बहुत योग्य टीचर है। योग्य ही नहीं, ऑथर, लेखक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कितना, करीब सैकड़ों टीचर है ऐसे जो आज के डेट में पढ़ाना बंद कर दिए हैं। क्यों पता है? क्योंकि बच्चा उनके क्लासरूम को लाइक नहीं करता, क्योंकि उनके क्लासरूम में एसी नहीं है। एसी नहीं है उसके क्लासरूम में। उसके क्लासरूम में, उसके ऑफिस में 10 गो 15 गो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, लिपस्टिक मार के दिखाने वाला, अट्रैक्टिव बन के बैठने वाला, वो वहाँ नहीं है सर, वो वहाँ है नहीं। तो उन लोगों के यहाँ कैसे एडमिशन लेंगे बच्चे?
विद्वान टीचर लोग घर में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा मेरे यहाँ आए, लेकिन बच्चा पहुँच नहीं रहा। कौन नहीं पहुँचने दे रहा है? गार्जियन, आपके गांव का, घर का लोकल कोचिंग वाला। क्योंकि आपके गांव के, आपके घर के आसपास में जो 10th क्लास का कोचिंग वाला है, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े कोचिंग वालों से मोटी रकम लेता है, झोला भर के पैसा लेता है। पर स्टूडेंट फिक्स करता है कि हम आपको इतना स्टूडेंट भेजेंगे, आप हमको कितना रुपया दीजिएगा। वहीं से डील होता है। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। उनसे बचिए। आपको आपके गांव वाला, आपके पड़ोसी में जो टीचर है, चौक चौराहे पर जो टीचर है 9th 10th पढ़ाने वाला, वो बड़ा कोचिंग से सट्टा किया हुआ। वो भी कहीं ना कहीं उस बीच में दलाली खाते हैं, दलाल का काम करते हैं, और बच्चा को ऐसा कोचिंग में भेज देते हैं जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे जीरो, सिर्फ और सिर्फ है क्या? दिखावा। 5 गो 7 गो 10 ठो 20 ठो 50 ठो फुलझड़ी को रखता है लाइन से, एक को कॉल करने के लिए। आपका बच्चा गांव में है, यहाँ इसके पास डाटा पहुंच गया। कैसे डाटा पहुंचता है भाई? डाटा कैसे पहुंचता है? क्योंकि उसके कोचिंग में जाकर के एग्ज़ाम लेता है। जो बच्चा पास करने लायक नहीं है, उसका एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देता है जिससे आपका बच्चा मिनटों में बना देगा। कहेगा कि 80% स्कॉलरशिप देंगे, और 80% स्कॉलरशिप देने के बावजूद भी उसका फ़ी 1.5 लाख रुपया होता है। आपको लोभ दे दिया कि 80% स्कॉलरशिप, 1.5 लाख रुपया में हो रहा है एडमिशन। आप आएंगे पटना, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, AC क्लासरूम, AC ऑफिस, पानी पिलाएगा, ठंडा पानी पिलाएगा, कॉफ़ी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, पानी का बोतल दे देगा। एकदम लगेगा कि मैंने क्या है। आप बच्चे को पढ़ाने आए हैं कि आप किसी शादी विवाह में गेस्ट के रूप में आए हैं, बाराती आए हैं? आपको स्वागत कर रहा है तो आपको लग रहा है कि मेरा बेटा तो अब यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ आने के बाद तो लगता है कि मेरा बेटा तो अब इस बार नीट IIT क्वालिफाई कर ही जाएगा यहाँ से। आप किस तरह से पैसा जुटाते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन कितना % रिजल्ट देता है? आप खेत बेचकर सीजन का इंतज़ार करते हैं, गेहूं फसल कटाई होगा, बेचेंगे, बच्चा को भेजेंगे अदर स्टेट में, दिल्ली, कोटा और वगैरह कहाँ कहाँ, नोएडा और वगैरह कहाँ कहाँ, या अब तो खैर पटना। आप समझिए आप लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है एजुकेशन के नाम पे, कैसे गोरख धंधा चलता है। मोदी जी ने बोले थे लोकल वोकल वाला कहानी याद है? वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल बनिए। और आप क्या कर रहे हैं? दूसरे स्टेट का लोग यहाँ आकर के पैर पसार रहा। मैं 2012 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ पटना में। ऐसे मेरा टीचिंग का करियर 2006 में स्टार्ट हुआ था। 2012 से मैं डॉल्फिन क्लासेस का स्थापना करके मैं वहाँ से अभी तक रन कर रहा हूँ। इस बीच में मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, बंद कराने के फिराक में लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि एक ही है इस कलम में ताकत। और मैंने सबसे बड़ा हथियार इस कलम को पकड़ा। इस कलम में अगर ताकत है तो दुनिया का कोई इंसान मुझे झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, उखाड़ के फेंक नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं है, दम नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे मैट्रिक या इंटर पास किए हैं या करेंगे, 12 का रिजल्ट आ गया, मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। आप अपने बच्चे को समझिए, बच्चे से पूछिए, बच्चे का एक्चुअल नॉलेज। रिजल्ट आ गया 80%, तो ये मत समझिए कि मेरा बेटा 80% लायक था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो 80% लायक नहीं है, लेकिन सरकार के रिजल्ट देने का है तो वो रिजल्ट दे दिए 80%। दरअसल कुछ बच्चे हैं भी, कुछ बच्चे रियल भी हैं
जो 80 या 90% भी लाने वाले हैं, 100 में 100% लाने वाले भी हैं, लाते भी हैं। तो पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चा को किसी भी बड़ा इंस्टीट्यूट में भेजने से पहले एक बार उसका डिसिप्लिन के बारे में ज़रूर जानेंगे। पटना में बच्चा आता है या कहीं भी बच्चा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा आता है और वो बच्चा कोचिंग के लिए जाता है और वो बच्चा उस कोचिंग का बैग, ड्रेस, आई कार्ड लेकर के पता है कहाँ घूमता है? गांधी मैदान। कहाँ घूमता है पता है? इको पार्क। कहाँ घूमता है पता है? चिड़ियाघर। कहाँ घूमता है? बुद्धा पार्क। कहाँ घूमता है? NIT। कहाँ घूमता है? JP सेतु। कहाँ घूमता है? जिसको हम लोग मैरिन ड्राइव कहते हैं, वो मैरिन ड्राइव नहीं, वो गंगा ड्राइव है, वहाँ बच्चा घूमता है। कभी आपको कोचिंग वाला फ़ोन नहीं करेगा कि आपका बच्चा इतना दिन से एब्सेंट है, क्यों नहीं आ रहा है क्लास। उसको केवल और केवल फी से मतलब है, क्योंकि उस कोचिंग में हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं। क्यों फ़ोन करेगा? उसका वो बिजनेस है। क्यों बंद करेगा वो? क्यों पढ़ाएगा वो? उसको जब बिना पढ़ाए हुए पैसा आता है तो क्यों आपके बच्चा पर वो ध्यान देगा? उसको पता है कि बच्चा को रोकेंगे, कॉल करेंगे गार्जियन को, बच्चा कल से मेरा क्लास आना बंद कर देगा, क्योंकि आपके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते। आपके बच्चे को भी कहीं ना कहीं पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और आप एडमिशन करा के जो घर जाते हैं, दोबारा एक बार आप पटना में पूछने नहीं आते हैं उस कोचिंग वालों से कि मेरा बच्चा का टेस्ट हुआ, सिलेबस का क्या परफॉर्मेंस है, मेरा बच्चा का क्या प्रोग्रेस है, मेरा बच्चा कितना क्लास किया है। कभी आपके पास वो टाइम नहीं है। आप अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे बच्चा को देखने के लिए, बात करने के लिए, उस टीचर से मिलने के लिए, पटना आने के लिए समय नहीं है। ज़रा आप सोचिए, कैसे आपका बच्चा डेवलप करेगा? कैसे आपके बच्चा में इवोल्यूशन होगा? कैसे आपके बच्चा में जेनेटिकली चेंज होगा? सोचने की तो बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ ही कराइए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप वैसे इंस्टीट्यूट में बच्चे को एडमिशन कराइए जहाँ पे पहली बात की भीड़ कम हो, 50 से 100 बच्चा के अंदर में बैच हो, सिलेबस टाइम से ख़त्म होता हो, टेस्ट प्रॉपर वे में लेता हो, टेस्ट का रिजल्ट आपको पहुंचाता हो, बच्चा का हर एक एक्टिविटी को टीचर वॉच करता हो, और बच्चा का परफॉर्मेंस गड़बड़ाया आपको कॉल करे, बच्चा क्लास एब्सेंट कर रहा है तो वो आपके पास इन्फॉर्म करे कि आपका बच्चा क्लास नहीं आ रहा। ऐसे कोचिंग में आप कृपया हाथ जोड़ कर विनती है कि आप अपने बच्चों को ऐसा ही कोचिंग में पढ़ाइए जिस जगह पे आपके बच्चा को 100% 24 आवर क्लियर कर सकता है। नहीं तो मत पढ़ाइए, मत भेजिए पटना, मत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपके बच्चा के लिए नहीं है, आपके बच्चा के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है, भविष्य ख़राब कर रहा है, कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं कराता। हम लोगों के यहाँ वो बच्चा सब रिटर्न आता है, 1 साल 11th क्लास बर्बाद कर लेगा, तब मेरे यहाँ बच्चा आता है। ये मेरा इंक्वायरी रह रही है, इसको मैं अगर खोल के दिखाऊं तो अभी जनवरी से लेकर के मार्च महीना तक करीब 150 इंक्वायरी लड़का आया होगा। और जितना बड़ा बड़ा कोचिंग का नाम आप जानते हैं, उसी सब बड़ा बड़ा कोचिंग से रिटर्न। क्या सर पैसा ले लिया, 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, गैदरिंग होता है, स्टूडेंट एडमिशन लिया था, क्लास में 300-400 बैच में बैठता था, अभी बैच में 50-60 लड़का आ रहा है, सारा बच्चा सर छोड़ दिया। कहाँ गया भाई? फिर वहीं जा कर के एक जगह से निकला, दूसरा ऑनलाइन में चला गया। ऑफलाइन में पढ़ने का फिर औकात नहीं है, क्योंकि पैसा लगेगा यहाँ नहीं। अब जरा आप सोचिए, आपके बच्चे का फ्यूचर किसके हाथों में है? टीचर के हाथ में है। और आप वैसे टीचर को दे देते हैं बच्चे को जहाँ पे बच्चा का कोई केयर नहीं होता।
मैं आप लोगों को फिर एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चे को बिल्डिंग देख करके, इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, एसी देख करके, ठंडा पानी देख करके, फुलझड़ी सब जो बैठती है लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, ऐसे कोचिंग में मत कराइए एडमिशन, आपसे विनती है। आप सिंपल कोचिंग में कराइए, विद्वान टीचर के यहाँ पर भेजिए। पटना में टीचर की कमी है, मैं नाम गिनाऊंगा, बोले बताऊं, लेखक, ऑथर, जिनका बुक्स, जितना भी कॉरपोरेट का नाम बताएं, एक भी बुक्स नहीं चलाता, कोई टीचर का बुक नहीं चलाता है। जब क्या करता है, इस तरह का मॉड्यूल बनाया, और ये मॉड्यूल में वही क्वेश्चन देता है जो क्वेश्चन को मास्टर ने पढ़ाता है क्लास में, उससे आगे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं देता है। क्या आपके बच्चा एक मॉड्यूल पे टिका हुआ है? मॉड्यूल में जितना हम देंगे उतना ही से क्वेश्चन आएगा, वही आएगा। पटना में हज़ारों की संख्या में अभी भी टीचर हैं जो पढ़ाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके पास बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, बच्चे पहुंचते नहीं हैं। बताइए दिए का कारण क्यों? आज कुछ ऐसे टीचर हैं जिसको साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, और सोशल मीडिया पे ऐसे छाए हुए हैं जैसे लगता है कि पूरा साइंस का साइंटिस्ट ही हैं हम लोग को एक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है पूरा। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, क्लास में आने के लिए 2 घंटा अभी भी घर पे जाके पढ़ना पड़ता है। रात में मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा, कि मेरा 2 घंटा क्लास अगर मैं लूँगा तो मुझे कितना देर पढ़ना पड़ेगा, और क्लास में कितना एनर्जेटिक के साथ रहना पड़ेगा, कितना अपडेट रहना पड़ता है। और कुछ ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाता है, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर 2 वीडियो के बाद, 3 वीडियो के बाद उसका एक वीडियो आ जाएगा। आप स्क्रॉल करते जाइए, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो के बाद तो श्योर उसका वीडियो आएगा। और फॉलोअर्स मिलियन में छाए हुए हैं। कहते हैं दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल बना हुआ। किसके बदौलत? बिहारियों के बदौलत, हम लोगों के बदौलत। आप उसमें सत्यता देख लीजिए, कितना % सत्यता है, सत्य है। आज मैक्सिमम टीचर एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया है, और वो सारे सब्जेक्ट नहीं, उसका दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा हुआ है जिसको वो नहीं पढ़ाता हो, जिसका कोचिंग वो नहीं खोल के बैठा हो। इसका मतलब आप क्या हुआ? इसका मतलब आप क्या समझे? इंडस्ट्री नहीं बनाया तो क्या हुआ? हजारों करोड़ का कंपनी ऐसे बन गया, अरबों खरबों का मालिक ऐसे बन गया। किसके बदौलत? बिहारियों के बदौलत। आज बिहार का स्टूडेंट अगर ठान ले कि मुझे बिहारी टीचर से पढ़ना है और उनका अपना सेंटर में जाके पढ़ना है, तो बिहार का पैसा भी बिहार में रहेगा, और उसको पढ़ाई भी मिलेगा बढ़िया, एजुकेशन भी बढ़िया मिलेगा, गाइड भी बढ़िया मिलेगा, उसको ज़िंदगी संवारने का भी काम करेगा, लाइफ सेट भी कर देगा टीचर। इसका मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप कॉरपोरेट के चक्कर में मत जाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं, आप नाम सुन रहे हैं, जो कॉमेडी करके पढ़ाता है, बबनी बोल रहा है, लिपस्टिक पे बोल रहा है, उस तरह के टीचर के पास मत भेजिए। दिखावा करने के लिए तो बहुत कुछ दिखावा करते हैं यहाँ के टीचर, बहुत कुछ दिखावा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थी, गुरुजनों, शिक्षकगण, सहपाठीगण, पटना के मकान मालिक, वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें।
कि थोड़ा सा रूम रेंट कम रखे, क्योंकि बच्चा रूम रेंट की वजह से भी पटना नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छा टीचर के पास नहीं पढ़ पाते हैं। तो थोड़ा मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि बच्चा का थोड़ा सहूलियत दीजिए, रहने का जगह रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा फैसिलिटी आप लोग देंगे। और हम तमाम पटना के शिक्षक, बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो कैपिटल राजधानी पटना में हो, तमाम शिक्षकों से भी मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए। पहले की तरह जो पटना आज से 10 साल पहले वाला पटना था, पटना में जो पहले एजुकेशन मिलता था, वैसा एजुकेशन फिर से लाइए। क्या वो दौर था, क्या वो क्रांति था? कितना मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से पैदा होते थे। तो ईमानदारी से पढ़ाइए। आइए हम सभी लोग मिल कर के एक नया एजुकेशन को डेवलप करते हैं, एक नया एजुकेशन सेक्टर तैयार करते हैं और कसम खाते हैं कि अपने बच्चों के साथ कभी भी गद्देदारी नहीं करेंगे, गद्देदार नहीं बनेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, उसको डॉट क्लियर करेंगे, सिलेबस टाइम से ख़त्म करेंगे। हम लोग सब मिल कर के ये कसम खाएंगे कि बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनके घर में बच्चा 12 या मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हो और उसका रिज़ल्ट 12 का रिज़ल्ट आया हो और मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला हो। कृपया उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, आपसे निवेदन है, पहुंचा दीजिए, ताकि एक बार वो लोग इस बातों को सोचे समझे कि हम क्या बोले हैं। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, स्टूडेंट में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड स्टूडेंट की कमी नहीं है। आप समझिए ना, कॉरपोरेट में, जिस कॉरपोरेट में आप जाने के सोच रहे हैं, उस कॉरपोरेट में 80% टीचर कहाँ का है? बिहार का है। और उसमें से 20% टीचर कौन है? जो अपना सेंटर बंद कर दिया, वो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ बच्चा लाइक नहीं कर रहा है उस टीचर को, या आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आप पसंद नहीं कर रहे हैं, और वही बच्चा को, मतलब वही टीचर आपके बच्चा को एक कॉर्पोरेट में पढ़ा रहा है, आप कैसे लाइक कर रहे हैं भाई? आप कैसे लाइक कर रहे हैं उसको? बताइए, जवाब दीजिए। टीचर वही है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनके सेंटर पे जाकर नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं भेदभाव? यहाँ का पैसा हजारों करोड़ रुपया सालाना, बिहार का पैसा दूसरा स्टेट में जाता है। कैसे होगा? कैसे बिहार डेवलप करेगा? केवल हमारे मुख्यमंत्री को डेवलप करने से नहीं होगा, हमारे मुख्यमंत्री केवल साफ सफाई करेंगे नहीं होगा। हम लोगों को भी ध्यान देना है और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके संकल्प लेना है कि अपने बच्चों को बिहार में ही पढ़ाएंगे, चाहे पटना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपके घर के बगल में हो, उन्हीं टीचर के पास में पढ़ाएंगे। लेकिन जो दूसरे स्टेट का कोचिंग यहाँ आकर के दबंगई करता है, आपके बच्चा को घर से उठा ले रहा है, वैसे टीचर के पास, वैसे कोचिंग में, वैसे इंडस्ट्री में बच्चे को नहीं भेजना है। रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं भेजिए। एक भी बच्चा का मेडिकल नहीं होता है, सब खरीदा हुआ रिजल्ट है, सब खरीदता है। एक बच्चा, अभी आप देखिएगा मेडिकल का एग्ज़ाम होगा मई में, जून या जुलाई में उसका रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे बच्चा एक रहेगा, सारी कोचिंग वाला छापेगा। मेरे यहाँ 11th किया था, मेरे यहाँ 12 किया था, मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ा था, मेरे यहाँ ऑनलाइन लिया था, मेरे यहाँ डॉट क्लास किया था, मेरे यहाँ विजिट करने के लिए गया था, मेरे यहाँ ये करने आया था।
कितना दलाली है, कितना दलाली है। कैसे इस जाल से आप लोग निकलेंगे, हम लोग निकलेंगे? हम लोग 2012 से पढ़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको बायोलॉजी मुझे नहीं आता? आप एक बार अपने बच्चे को भेजिए तो सही, एक बार भेजिए बच्चे को। अगर मैं आपके वादे पे खरा नहीं उतरा तो फिर आप सोशल मीडिया का ज़माना है, नाम लेके फ़ोटो टैग करके आप मुझे गाली बकिए, बदनाम कीजिए, पटना में आकर के कंप्लेन कीजिए, आप एक्शन लीजिए कि मैंने आपसे क्या वादा किया था, क्या उस वादे पे हम उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। आपका बच्चा सही जगह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या जो हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पर उतरे हैं, खरे हैं, वो कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है, बस आप लोगों से मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ। आपके बच्चे का भविष्य है, एक बार सोचिए। प्रिय गार्जियन, अभिभावक, मेरे शिक्षकगण, सहपाठीगण, मेरे अनुज, मेरे अग्रज, जितने भी लोग हैं, बड़े छोटो, बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद, दया। सारे लोग एक बार इस वीडियो को जितना से जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिए। महाकाल का कृपा सब पे बना रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।